ट्रेजेडी क्वीन कहलाने वाली हमारी एक हीरोइन, जिसने शायद कुछ ही वक्त के अंदर हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली। मैं बात कर रहा हूँ मीना कुमारी के बारे में, जिनका जन्म 1 अगस्त को हुआ। इन्होंने अपने 38 साल के जीवन में मानो हर किसी के दिल में इस तरीके से जगह बना ली थी कि कोई भी इनसे दूर नहीं जाना चाहता था। बहुत ही यंग एज में ये इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई और पीछे छोड़ गई अनगिनत यादें। आज भी जब लोग मूवीज़ की बात करते हैं या हिंदी सिनेमा में जब भी बात होती है एक्ट्रेसेस की, तो सबसे पहला नाम जहन में मीना कुमारी का आता है, क्योंकि इन्होंने अपनी अदाकारी से वो दौर जिया और वो दौर छोड़ के चली गई अपने पीछे, जो शायद आज की कोई भी एक्ट्रेस वो मुकाम हासिल ना कर पाए। इनकी अदाकारी से लेके इनका डांस का स्टाइल, इनके डायलॉग डिलीवरी, हर एक चीज़ बहुत ही ख़ास थी। यूं तो मीना कुमारी के बारे में अनगिनत यादें हैं, पर मैं आज आपको ये शो में दिखाने वाला हूं उनकी सबसे खूबसूरत याद, जिससे शायद हर किसी के कोई ना कोई एहसास जुड़े हैं। आज मैं जिस फिल्म के बारे में इनके बात करने वाला हूं, उस मूवी को शायद हर किसी ने देखा होगा, और शायद इस वजह से भी देखा होगा क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद हम कभी भी मीना कुमारी को वापस मूवीज़ में नहीं देख पाए। इस मूवी का नाम था पाकीज़ा। पाकीज़ा के पीछे बड़ी दिलचस्प सी कहानी है, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आज आपको मैं दिखाता हूँ और सुनाता भी हूँ कि क्या थी वो प्यारी सी कहानी। दरअसल हर इंसान चाहता है कि वो जिससे प्यार करे उसके लिए कुछ ऐसा करे कि उसके साथ सारी दुनिया उसके उस प्यार को याद रखे। कुछ ऐसा ही इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ भी हुआ, जो कि इनके हस्बैंड भी थे मीना कुमारी के। वो चाहते थे कि अपनी वाइफ मीना कुमारी के लिए कुछ ऐसा बना दें जिससे शायद हर किसी के दिल में मीना कुमारी घर कर जाए, और वही हुआ। पाकीज़ा मूवी के रिलीज होने के बाद से हर किसी के ज़बान पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, वो नाम था मीना कुमारी का। लेकिन पता है आपको, ये मूवी साल 1958 में शुरू हुई और 1972 को ख़त्म हुई। कभी सोचा है आपने इस मूवी को बनने में 14 साल क्यों लग गए? चलिए मैं बताता हूँ आपको। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मीना कुमारी के लिए जब उनके हस्बैंड ने ये फिल्म सोची, तो उन्होंने सोच लिया था कि इस मूवी को पूरी तरीके से उनके लिए काम करेंगे और वो कुछ ऐसा बना दें उनके लिए कि बस उसके अलावा लोगों के जहन में और दिल में कोई नाम ही ना रहे। हर कोई यही चाहता था कि इस मूवी को देख के मीना कुमारी की एक अलग याद हर किसी के दिल में ताज़ा हो जाए। बस यही सोच के कमाल अमरोही, जो कि मीना कुमारी के हस्बैंड थे, उन्होंने एक मूवी लिखी जिसका नाम था पाकीज़ा। पाकीज़ा मूवी पूरी की पूरी मीना कुमारी के लिए थी, और इसके अंदर इनका दमदार रोल जो शायद कभी भी कोई नहीं भूल सकता। और जब जब हिंदी सिनेमा को याद किया जाएगा तो उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी को याद किया जाएगा। साल 1958 में जब ये फिल्म शुरू हुई तो उस दौर में ब्लैक एंड वाइट का ट्रेंड ज़्यादा था, अभी कलर्ड फिल्में चलना शुरू नहीं हुई थी। लेकिन जैसी फिल्म आधी शूट हुई, अभी कुछ सीन्स ही शूट हुए थे, आधी भी नहीं बल्कि कुछ ही सीन शूट हुए थे, तो उसके बाद से कलर मूवी का ज़माना आ गया। जब मीना कुमारी और उनके हस्बैंड कमाल साहब को पता चला, तो उन्होंने कहा कि अब हम इस फिल्म को पूरी की पूरी कलर्ड में करेंगे, और वापस से दोबारा शूट शुरू हुआ। जब दोबारा मूवी शुरू हुई तो उस फिल्म के अंदर अशोक कुमार थे, जो कि एक बिजनेसमैन का रोल कर रहे थे, और भी कई सारे एक्टर्स। लेकिन मूवी के शुरू होने के कुछ वक्त बाद कमाल साहब और मीना कुमारी जी में कुछ अनबन शुरू हो गई और इनके रिश्तों में मानो खटास आने लगी, और ये फिल्म बंद हो गई। इस फिल्म के बंद होने के 4 साल तक इस फिल्म पे कोई बात नहीं हुई, कोई जिक्र नहीं हुआ, और मीना कुमारी जी और कमाल साहब दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन ये फिल्म जिस हद तक बन चुकी थी, उस फिल्म को सुनील दत्त और नरगिस, जो कि उनकी वाइफ थी,
उन दोनों ने देखा तो उन लोगों को लगा कि इस फिल्म को पूरा बनना चाहिए, और उन्होंने जाके कमाल साहब को समझाया कि आप मीना जी से मीटिंग करिए, बात करिए, हम लोग आपकी बात कराते हैं और इस फिल्म को पूरा करना चाहिए। क्योंकि होता ही है दोस्तों कि जब हम एक फिल्म बनाते हैं तो उस फिल्म से सिर्फ हीरो और हीरोइन नहीं जुड़े होते, उस फिल्म के साथ कई लोगों का रोजगार भी जुड़ा होता है। और यही सोचते हुए कमाल साहब ने एक खत लिख दिया मीना कुमारी जी को। उन्होंने कहा कि आपको जो शर्तें रखनी है रख दीजिए, आपको जो बातें कहनी है कह दीजिए, पर यह फिल्म मुकम्मल होने दीजिए। इस फिल्म के साथ सिर्फ मैं और आप नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी है। वापस खत में मीना कुमारी जी ने बड़ा ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस फिल्म को पूरा करना चाहती थी और मैं चाहती थी कि इस फिल्म को हर तरीके से अपना बेस्ट दूं। दरअसल इस फिल्म को ना कंप्लीट होने की वजह यह भी बताई जा रही थी कि उस वक्त पे मीना कुमारी जी ने कमाल साहब से तलाक की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी और कह दिया था कि अब मुझे तलाक चाहिए आपसे, और मैं ये फिल्म तभी मुकम्मल करूंगी जब मुझे तलाक मिल जाएगा। लेकिन बाद में शायद ऐसी कोई बात नहीं थी। अब ये फिल्म दोबारा से शुरू हुई लगभग 10 साल बाद। जब ये फिल्म दोबारा शुरू हुई तो उस वक्त तक अशोक कुमार साहब बूढ़े हो चुके थे और जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे गुलाम साहब, वो भी इंतकाल कर चुके थे। तो लोगों ने कहा कमाल साहब से कि आप इस फिल्म में जय किशन की जोड़ी आजकल अच्छी चल रही है, आप उनकी जोड़ी को ले लीजिए। तो कमाल साहब ने बड़ी शान स्वभाव में एक जवाब दिया कि अगर मैं उनका म्यूजिक हटा दूंगा इस फिल्म से तो ये एक गुजरे हुए एक्टर के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, और हमारे लिए उससे भी ज़्यादा। उन्होंने उनके उस म्यूज़िक को रहने दिया। लेकिन हाँ, इस फिल्म में एक किस्सा और हुआ था। जब इस फिल्म का म्यूज़िक बनाया जा रहा था और लिखा जा रहा था तो उस वक्त पे गुलाम मोहम्मद साहब की तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज होने लगी थी। उसके चलते वो अक्सर घर पे रहा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे इस म्यूज़िक की बागडोर नौशाद साहब के हाथ में दे दी थी। एक दिन उनकी तबीयत इस कदर ख़राब हो गई थी कि वो घर से निकल भी नहीं सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिक्शा किया और स्टूडियो चल के आ गए। जब सब लोगों ने उनको वहाँ स्टूडियो पे देखा तो जैसे मानो सब चौंक गए थे, और उन्होंने उस दिन नौशाद साहब को इस फिल्म का पूरा म्यूज़िक हैंड ओवर कर दिया। और गुलाम मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद से इस पूरे म्यूज़िक को नौशाद साहब ने ही बनाया। आप शायद आज भी इसका वो गाना तो ज़रूर सुनते होंगे, चलते चलते सरे राह यूं ही मिल गया था कोई। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं मीना कुमारी की जिनसे कहीं ना कहीं लोगों की हर याद जुड़ी है। अब ये फिल्म पूरी मुकम्मल होने वाली थी, लेकिन इसके एक शूट के लिए मध्य प्रदेश जाना पड़ा मीना कुमारी और कमाल साहब को। रात में सफ़र करते वक्त हुआ कुछ यूं था कि इनकी गाड़ी ख़राब हो गई एक बीच जंगल के इलाके में। वहाँ पे जंगल के पास से जो गांव था, वहाँ से के गांव के मुखिया ने आके 5-6 लोगों को लेके आए और इनका गाड़ी का दरवाज़ा खुलवाया। और जब देखा कि गाड़ी के अंदर मीना कुमारी हैं तो सब लोगों ने बड़ी इज्जत के साथ इनको गाड़ी से बाहर निकाला और इनको खाने और पीने का इंतज़ाम कराया और इनके लिए बहुत अच्छी तैयारियां की। लेकिन उसका जो मुखिया था उस गांव का, उस मुखिया ने अपने जेब से एक चाकू निकाला और मीना कुमारी जी से कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपका मैं अपने हाथ पे ऑटोग्राफ चाहता हूँ इस चाकू से। ये सुन के मीना कुमारी एक पल को तो घबरा गई, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने इस चाकू से उस शख्स के हाथ पे ऑटोग्राफ दे दिया। अगली सुबह जब ये लोग शूट पे पहुंचे और इन्होंने अखबार पढ़ा तो पता ये चला कि वो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा डाकू जिसका नाम अमृतलाल है वो था। तो इस कदर से दीवानगी थी मीना कुमारी की लोगों के दिल में। पाकीज़ा मूवी पूरी 14 साल में बनके तैयार हुई और जब रिलीज हुई, रिलीज होने के 2 महीने बाद ही मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गई अनगिनत यादें। और यही वजह थी कि शायद इस मूवी को कल्ट क्लासिक के नाम से जाना गया और हर किसी के दिल में ये मूवी घर कर गई। इस मूवी से एक जुड़ा किस्सा और है, मैं आपको बता देता हूँ। उस किस्से के बिना शायद ये मूवी अधूरी है।
दरअसल जब ये मूवी पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी थी तो इस मूवी के एडिटर ने एक सीन था, वो सीन को कट कर दिया था। दरअसल वो सीन कुछ यूँ था कि जब हीरोइन की डोली जा रही होती है उठ के, तो एक लड़की छत पे बैठी हुई उस डोली के मंजर को देख रही है। एडिटर को लगा कि ये सीन बेवजह का है और फिल्म को लंबा कर रहा है, और उन्होंने उस सीन को काट दिया। लेकिन जब कमाल साहब को पता चला कि वो सीन कट गया है तो दौड़े दौड़े एडिटर के पास गए और उनको समझाया कि ये मूवी का सीन ही सबसे इम्पोर्टेंट है और वो छत पे खड़ी लड़की ही पाकीज़ा है, जो कि देख रही है उसकी डोली उठते हुए, आंखों में ये सपने लिए हुए कि एक रोज़ मेरी भी डोली ऐसी ही उठेगी। और अगर एक शख्स को भी ये बात समझ में आ गई तो मेरी फिल्म मुकम्मल हो जाएगी। और ठीक यही हुआ। कमाल साहब को अपने ऊपर इतना भरोसा था कि 1 साल बाद एक शख्स ने उनको खत लिखा और उस खत में उन्होंने उस छत पे खड़ी हुई लड़की का जिक्र किया और कहा कि मुझे उस लड़की की तस्वीर चाहिए। वापसी में कमाल साहब ने उस शख्स को खत लिखा और मूवी के एडिटर को उनका खत भी दिखाया और कहा कि आप इस फिल्म को हिंदुस्तान के किसी भी सिनेमा घर में फ्री में देख सकते हैं, ये मेरी इजाज़त है। तो ये थी मूवी पाकीज़ा, आज मीना कुमारी जी के जन्मदिन पे उनके लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से एक छोटा सा तोहफा। और हम सब हमेशा याद करते रहेंगे मीना कुमारी को और उनके गाए हुए गानों को और सुनते रहेंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ मेरे यानी उबैद के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मिलेंगी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स। देखते रहिए, सुनते रहिए।